उन्वान हिना और सलमा की पुरस्कार रात। हिना और सलमा बचपन की दोस्त थीं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और एक दूसरे की सबसे करीबी साथी थीं। एक दिन स्कूल के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो एक पुरानी और सुनसान इमारत की तरफ जाएंगी जो गांव के बाहर थी। कहा जाता था कि ये इमारत कई सालों से खाली थी और उसके बारे में कई अजीब व गरीब कहानियां सुनने को मिलती थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि हम वहां जाना चाहते हैं? सलमा ने हिचकिचाते हुए पूछा। हिना ने हंसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ पुरानी कहानियां हैं। हम देखते हैं कि वहां कुछ नहीं है। दोनों की नज़रें एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हुईं और उनकी तजस्सुस ने उन्हें इस पुराने मकान की तरफ खींच लिया। शाम का वक्त था और सूरज डूबने वाला था। जब वो इमारत के करीब पहुंची, एक सर्द हवा चलने लगी। इमारत की खिड़कियां और दरवाजे शोर मचाने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये जगह वाकई अजीब लग रही है हिना, सलमा ने खौफ के मारे कहा। बस तुम डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, हिना ने इसे तसल्ली देते हुए कहा और दोनों इमारत में दाखिल हो गईं। इमारत के अंदर का मंजर इंतहाई पुराना और टूटा फूटा था। दीवारों पर सियाह दाग थे और छत से मिट्टी के टुकड़े गिर रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि वो नीचे के कमरे में जाएं और वहां देखें कि क्या है। जब वो एक कमरे में दाखिल हुईं तो अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई कमरे में घूम रहा हो। सलमा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? हिना ने खौफजदा होकर कहा। हाँ, मुझे भी लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो, सलमा ने बेचैनी से जवाब दिया। दोनों ने डर के मारे कमरे की तरफ पीछे मोड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। दोनों का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हिना, हम यहां से निकलते हैं, सलमा ने लरसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, एक आवाज आई, तुम यहां कैसे आए? ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई सर्द खुश्क आवाज हो जो उनके जिस्म के अंदर तक सरायत कर जाए। दोनों की आंखों में खौफ की झुरमट सी बन गई और वो पीछे मुड़कर देखने से डरती थी। ये क्या था? हिना ने आहिस्ता से कहा। दोनों खौफ की हालत में एक दूसरे का हाथ पकड़कर इमारत से बाहर दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो बुरी तरह हरासा हो गईं और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। हम फंस गए हैं, सलमा ने रोते हुए कहा। अचानक एक भारी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी का दम घट रहा हो, और फिर एक हंसी गूंजी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी गैर मरी वजूद की थी। दोनों का दिल जकड़ कर रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहां से बचकर निकल पाएंगे? हिना ने केचक कर कहा। नहीं हिना, हम यहां फंस चुके हैं, सलमा ने आंखों में आंसू लिए कहा। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, दरवाज़ा खिल गया और दोनों लड़कियां फौरन बाहर की तरफ दौड़ गईं। उनके पीछे एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, तुम दोनों हमेशा यहाँ वापस आओगी। वो दोनों गांव की तरफ दौड़ते हुए निकल गईं और जब तक वो अपनी घरों तक नहीं पहुंची, उनका दिल तेज तेज धड़क रहा था। इस रात के बाद हिना और सलमा कभी भी इस पुरस्कार इमारत के करीब नहीं गईं और न ही वो कभी इस रात को भला पाएं। दोनों जान चुकी थीं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों का कदम भी नहीं पड़ना चाहिए।